यहाँ पे स्टार्ट, यहीं पे रिकॉर्डिंग, इसी को दबाइएगा तो ऑफ हो। ये देखिए बॉक्स वाला छोटा वाला, ठीक है। इसको बना रहे हैं, कल हमने पढ़ाया था, ये आपको होमवर्क किया था, ये पेज नंबर 135। लेकिन आप ईमानदारी पूर्वक इसको कितना बनाए कितना नहीं बनाए, जो नहीं बनाए वो बना लीजिए, जो बनाए वो मिला लीजिए, ठीक है। हे देव, पेज नंबर 135 में पेज नंबर लिख दिया हूं। अभ्यास कार्य संबोधन में हम लोग बना रहे हैं ना, संबोधन का ये है अभ्यास। उसके बाद फिर आगे दूसरा रहेगा नंबर 3 में। हे नरेंद्र, ये संबोधन का साइन होता है, इसको जरूर लिखना चाहिए। तत्र मां कीड़ा, हे नरेंद्र तुम वहां मत खेलो, ठीक है। हे गुरु, ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का अभ्यास, पेज नंबर 135 में। अब उसके नीचे देखिए आप क्वेश्चन नंबर फिर 1 है, ये क्या है, मिश्रित अभ्यास। देखिए मिश्रित अभ्यास, आप अपनी किताब में देखें। मिश्रित अभ्यास का मतलब हुआ जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कारक में, जहां से स्टार्ट हुआ वो सब का उसमें मिला जुला मिक्स एग्जाम्पल हमारा है, जिसको खाली स्थान को भरना है। मिक्स एग्जाम्पल देखिए इसमें मिश्रित अभ्यास, मिश्रित अभ्यास से हमको इसको भरना है, ठीक है। यहाँ बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ खाली स्थान में भरना है। तो मिश्रित अभ्यास के 1 में है राम बसती, राम बसता है यानी रहता है, कहाँ रहता है, तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है वनस्य वने वनम। राम बन के रहता है, राम बन में रहता है, राम बन को रहता है, 3 ऑप्शन दिया है। राम बसता है यानी रहता है, कहाँ रहता है, में रहता है कि को रहता है कि के रहता है, क्या मेरा सही आंसर होगा। तो जब भी हम कहीं रहते हैं वो में होता है, यानी होगा वने, वने, है ना। नंबर 2 में कह रहा है जलम निर्गच्छति, जल गिरता है, बहता है या जाता है ना। निर्गछति माने कोई चीज जाना बहना, तो जलम निर्गच्छति, जल गिरता है जाता है, कहां से गिरता है या कहां से जाता है। यहाँ जल के सेंस में है, तो कहां से जाता है या कहां से गिरता है, तो हमारा देखिए पर्वत के द्वारा, पर्वत में, पर्वत से, कौन सा मेरा सही आंसर होगा, पर्वता, पर्वत से, पर्वत से, है ना। से पंचमी वाला, तृतीया वाला से नहीं, ध्यान रहे, माइंड इट। तृतीया का से द्वारा अर्थ में प्रयोग किया जाता है, पंचमी का से जुदाई अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर्वत से जो जल है वो जुदा हो रहा है, अलग हो रहा है, इसलिए पर्वत यहाँ पर स्थिर है, अपादान है, और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए मेरा ऑप्शन हुआ पर्वतात। पर्वत से जल गिरता है, बहता है, जाता है, जो आप अर्थ लगाइए। निर्गच्छति 3 में लक्ष्मण, लक्ष्मण भाई था, किसका भाई था, राम का, राम के लिए राम ने। लक्ष्मण किसका भाई था, रामस्य, राम का भाई था, तो का के लिए हमारा चिन्ह होता है संबंध का के की षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति रामस्य, रामस्य षष्ठी विभक्ति, ठीक है। ओके आगे देखिए,
ठीक है, सबको दिख रहा है विजुअल? यस सर। अब देखिए 4 में करा कपोतार उत्पतंती, कबूतर उड़ता है, कहाँ उड़ता है? ऑप्शन देखिए, आकाश को उड़ता है, आकाश ने उड़ता है, आकाश में उड़ता है। कहाँ उड़ता है भाई? आकाश में। आकाश में उड़ता है। तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर क्या होगा? आकाश से। आकाशे, आकाश में उड़ता है। ठीक है, आकाश में उड़ता है। ठीक है, नंबर 5 में देखो, बालका सेवाम कुर्यु, बालकों को सेवा करनी चाहिए। माता, माता को मात्रे, बालकों को सेवा करनी चाहिए, माता की सेवा करनी चाहिए। मातु संबंध मातु। 6 में मातु के बाद आगरा नगरम, आगरा शहर यमुना के तट पर स्थित है। यही हमको आंसर देना है ना? यमुना के तट पर आगरा शहर यमुना नदी के किनारे है। तो जमुना या यमुनाम, यमुना क्या होगा? यमुना का यमुना या यमुना का रूप लता की तरह चलेगा। लता शब्द आकारांत स्त्रीलिंग एंड यमुना शब्द इज आल्सो आकारांत स्त्रीलिंग, इसलिए यमुना या सही आंसर। अब 2 को भरना है, 2 को भरिए, उसके नीचे वाले भर ली सर। 2 को भरिए, 2 को भरिए। 2 का चलो 1 सर। क्या भरे? 2 का 1 भरा हुआ है। विश्वस योगे सप्तमी, इसी को कहते हैं कारक एवं उपपद विभक्ति। वहां विश्वस लिखा हुआ है, भरने में लिखा गया क्यों विभक्ति लगी, कौन सी विभक्ति लगी? तो मेरा आंसर बोल रहा है कि सप्तमी विभक्ति लगी। क्यों? क्योंकि विश्वस वर्ड, विश्वस योगे सप्तमी, शिष्य विश्वसिति, गुरु शिष्य के ऊपर विश्वास करता है, इसलिए यहाँ मेरा आंसर है विश्वस योगे सप्तमी। इसको और क्लियर करके लिख दीजिए। तो आप बनाया हुआ है आपकी किताब में, लेकिन हम ऐसे बना लें तो और अच्छा बनेगा। विश्वस योगे सप्तमी। देखिए ऐसे मेरा सही आंसर होगा। एग्जाम में क्या होगा, आधा नंबर इस पर मिलेगा और आधा नंबर इस पर मिलेगा। हमको दोनों लिखना है और ऐसे लिखना है कारक एवं उपपद विभक्ति में, तब हम 1 नंबर के हकदार बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 2 में ग्रामात है, तो क्या लिखेंगे? कैमरा थोड़ा नीचे कर दीजिए। योगे पंचमी, इसका आंसर हमको ऐसे देना है, बही योगे पंचमी, है ना? इसको ऐसे थोड़ा सा ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो पता चलेगा कि ये दोनों अलग अलग है। आधा नंबर बही पर मिलेगा, आधा नंबर सर बही योगे कैमरा थोड़ा नीचे, क्योंकि ग्रामात लिखा हुआ है, हमको ग्रामात से बनाना है। ग्रामात क्यों हुआ, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, तो हमको आंसर देना है बही योगे पंचमी। बही के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ग्राम में ग्रामात हुआ। मेरा एप्रोप्रिएट आंसर ये हुआ। नेक्स्ट सर कैमरा थोड़ा नीचे कर दीजिए। हाँ पूछो, कुछ पूछना चाहता है पूछो। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है गृहस्य पूर्वतः मंदिरम अस्ति, घर के सामने एक मंदिर है। पूर्वतः मानता सामने, इन फ्रंट, इन फ्रंट। पूर्वतः, पूर्वतः योगे हेलो
षष्ठी विभक्ति। पूर्ता योगे षष्ठी, पूर्ता होता है सामने। क्या लिखा हुआ मेरा सेंटेंस, गृहस्य पूर्वतः मंदिरम अस्ति, घर के सामने एक मंदिर है। तो हमने आंसर दिया पूर्वतः योगे षष्ठी। आधा नंबर यहां मिलेगा, आधा नंबर यहां मिलेगा, एक नंबर ऐसे मिलेगा। नंबर 4 में क्या है, गुरु शिष्य सर कैमरा थोड़ा नीचे कर दीजिए। स्नेह योगे सप्तमी, विश्वास योगे सप्तमी, निपुण योगे सप्तमी, कुशल योगे सप्तमी, ये सभी के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। स्नेहयति, स्नेहयति माने स्नेह करना, प्यार करना। तो यहां मेरा सेंटेंस है गुरु शिष्य को स्नेह करता है, स्नेह योगे सप्तमी। तो हम लिखेंगे यहां पर स्नेह योगे सप्तमी, स्नेह योगे सप्तमी। नंबर 5, बालकः अध्ययनात् अनन्तरं क्रीडति। अनंतरम योगे पंचमी, बालक पढ़ने के बाद खेलता है। अनंतर माने बाद में, अनंतर माने बाद में, पश्चात माने बाद में, ततः माने उसके बाद। ये सब बाद के लिए वर्ड यूज होता है संस्कृत में। अनंतरम बाद में, ततः बाद में, पश्चात बाद में। तो इसको भरो अध्ययनात् अनंतरम, हम लिखेंगे अनंतरम योगे पंचमी। देखिए क्लियर, किसी बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमको कारक एवं उपपद व्यक्ति का आंसर कैसे देना है। हमको आंसर ऐसे देना है। क्लियर ऑल ऑफ यू, क्लियर? एकदम इसी टर्म में आंसर देना है एग्जाम में, इसी टर्म में, कोई दूसरा दिमाग नहीं लगाना। जैसे मैंने ब्रैकेट बंद किया, आप ब्रैकेट बंद कीजिए, ऐसे लिखिए, है ना। कारक एवं उपपद विभक्ति का जो कारण आएगा उसका हमको ऐसे ही आंसर देना है, बिल्कुल कोई अपने से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब आप पेज पलटिए, पेज नंबर 136, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश देखिए, सबको दिख रहा है, दिख रहा है? आप निकालिए पेज नंबर 136, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश क्या होता है? लिखने का काम समाप्त। अब आज लिखने का काम अभी नहीं होगा, इसके बाद बताएंगे जब लिखने का काम होगा। अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। इसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज यानी बिना पढ़ा हुआ। हम इसको पहले से नहीं पढ़े हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमको तुरंत ऑन द स्पॉट पढ़ना है और अकॉर्डिंग टू पैसेज हमको आंसर देना ऑन द स्पॉट। अब ये पहले से नहीं पढ़ा हुआ है। अब यहां पर गलती क्या बच्चे करते हैं कि पढ़ने का काम तो वो छोड़ ही देते हैं और डायरेक्ट आंसर करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पढ़े वहां वो वर्ड खोजे आंसर दिए, ये भी गलत हो जाता है। मुझे क्या करना चाहिए एग्जाम में एज एग्जामिनी कि हमको इस पैसेज को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हमारे संस्कृत में टाइम बहुत सफिशिएंट होता है। 3 घंटे का समय कोई कम समय नहीं होता। 3 घंटे में हम पीजी का एग्जाम दे लेते हैं, आईएएस का भी एग्जाम 3 घंटा से ज्यादा का नहीं होता। तो हमको इस पैसेज को 2 बार कम से कम ईमानदारी से पहले पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आंसर आता है,
हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन का क्या रहा है, अब आंसर देने लग जाते हैं, मेरा आंसर गलत हो। तो जब अनसीन पैसेज का आंसर करना हो तो सबसे पहले इस पैसेज को 2 बार पढ़ा जाए कम से कम, तब इसके आंसर दिए जाए, ताकि हमको कंसेप्ट, पैसेज का कंसेप्ट हमको क्लियर रहे, आंसर हम ढूंढ लेंगे और सही आंसर ढूंढेंगे फिर। ठीक है, तो कोई बच्चा इसको पढ़ सकता है, कोई रीडिंग अगर दे तो दो, कोई बच्चा इसको पढ़ना चाहे तो पढ़े, कोई एनीबडी एल्स, कौन पढ़ेगा अनसीन पैसेज? कोई नहीं पढ़ेगा, पढ़ो कोई। सुरभि, शिवम पढ़ेगा। पढ़े, शिवम पढ़ो, कोई पढ़ो, किसको पढ़िए? कोई नहीं पढ़ा, ये तो अच्छी बात नहीं, कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं। सर हम पढ़े सर। एकदम, आपको मना थोड़े किए हैं, पढ़िए पढ़िए। एकः सर्वे प्रयाण कर्तव्य परायण, हाँ ठीक है, पढ़िए पढ़िए, जहां दिक्कत होगा हम बोलते चलेंगे, आप रीड कीजिए। कर्तव्य परायण पढ़िए। ततः अभ्रमत् तदा एकं वृद्धं महापुरुषम् अपश्यत्, सः वृद्धा आम्रवस्य आरोपणे आम्र वृक्षस्य आरोपणे संलग्नः आसीत्। ठीक है, पढ़िए आगे बढ़िए। इदं दृष्ट्वा सः नगररक्षकः तं वृद्धम् अकथयत्, भवान् किमर्थम भवान किमर्थम परिश्रम करोति, परिश्रमं करोति। ठीक है, नेक्स्ट। यदा एषः वृक्षः फलिष्यति तदा भवान् जीविति न भविष्यत्। वृद्धा अवदत्, भवान् पश्यतु एतान् वृक्षान्, एतेषाम् आरोपणं मया न कृतं, परम अहम फलानि खादामि। ठीक है, आगे। एतेषाम् आरोपणं मया न कृतं, परम अहम फलानि खादामि। अन्ये एवमेव मम आरोपितस्य वृक्षस्य फलानि अन्ये खादन्ति, ततः रक्षकः अचिन्तयत्, अहम् अपि वृक्षान् आरोपयिष्यामि। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा हिंदी भी कर लेते हैं। सभी बच्चे पुस्तक देखें, जो बच्चे अटेंड किए हुए हैं। एक कर्तव्य परायण नगर आरक्षक था। नगर आरक्षक माने जिसको हम चौकीदार कहते हैं, पहरा देने वाला कहते हैं, प्रहरी कहते हैं, है ना। शहर का कोतवाल कहते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं। एक कर्तव्य परायण नगर आरक्षक था। जब वह इतस्ततः अभ्रमत, वह इधर उधर घूमा तो क्या देखा? तदा एकम वृद्धम महापुरुषम अपश्यत, तब एक बूढ़ा वृद्ध महापुरुष को देखा। वो महापुरुष क्या काम कर रहे थे? सह वृद्धस्य आम वृक्षस्य आरोपणे संलग्न आसीत्, वह वृद्ध महापुरुष आम के पेड़ लगाने में लगे हुए थे, व्यस्त थे, बिजी थे आम के पेड़ लगाने में। इदम दृष्ट्वा स नगर रक्षका तम वृद्धम अकथयत्, ऐसा देखकर, माने यह देखकर वह नगर रक्षक, वह कोतवाल, वह चौकीदार उस बूढ़ा से कहा, क्या कहा? कहा भवान किमर्थम वृथा परिश्रम करोति, कहा कि आप बेकार के परिश्रम क्यों कर रहे हैं? ये आम का पेड़ आप काहे ला रोप रहे हैं? आम का पेड़ बड़ा होकर फलेगा तब तक तो आप मर जाइएगा, तो फल कौन खाएगा? ये पेड़ लगाने से क्या फायदा? आप पेड़ काहे नहीं लगा रहे हैं? आप तो 80 साल के बूढ़ा हो गए हैं, पेड़ लगाइएगा, पेड़ जब बड़ा होगा तो आप मर जाइएगा। तो कहा कि आप वृथा, वृथा माने बेकार, परिश्रम करोति, आप बेकार परिश्रम कर रहे हैं।
यदा ऐसा वृक्षा फलिष्यति तदा भवान जीवितः न भविष्यति। जब यह पेड़ बड़ा होकर फलेगा तो आप जीवित नहीं रहिएगा, इस धरती पर से डिलीट कर जाइएगा, मर जाइएगा। पेड़ लगाने से क्या फायदा। वृद्धा अवदत्, तब बूढ़ा बोला, क्या बोला, ज्ञान की बात यहाँ है। बूढ़ा क्या बोला, ज्ञान की बात। क्या कहा, कहा भवान पश्यतु एतान वृक्षान, आप इन वृक्षों को देखिए, एतेषाम आरोपणम मया न कृतम परम अहम फलानि खादामि, मैं इन वृक्षों को लगाया नहीं था, इन वृक्षों को जिसका फल हम अभी खा रहे हैं, इसको किसी लगाया और ने था, फल मैं खा रहा हूं, इसलिए मैं वृक्ष को लगा रहा हूं कि फल मेरे बाद वाला खाए, क्योंकि हम भी जिस वृक्ष का फल खा रहे हैं उसको भी मैं नहीं लगाया था। तो कह रहा है कि एतेषाम आरोपणम मया न कृतम, ये वृक्ष मेरे द्वारा नहीं लगाया गया था, लेकिन हम इसका फल खा रहे हैं। एवमेव, मैंने ऐसी तरह, ऐसा ही, मम आरोपितस्य वृक्षस्य फलानि, मेरे द्वारा लगाए गए पेड़ के फल को अन्य खादिष्यन्ति, दूसरे लोग खाएंगे। तदा रक्षकः चिंतयत्, तब वह रक्षक को ज्ञान हो गया और वो क्या कहा, अहम अपि वृक्षान आरोपिष्यामि, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा, ये उसको ज्ञान हो गया। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ लिए एक बार।